Assalamu alaikum students. Today we will discuss about deep well injection method, as this is one of the method for the disposal of hazardous waste. So in this deep well hazardous this deep well injection method, or it is also called underground injection method. So this method, it is firstly introduced in 1930s. 1930s में ये इंट्रोड्यूस हुआ है. And this method is uh, as compared to other method, it is the least expensive method. So बाकी जो methods है for the disposal of these hazardous wastes, उनसे ये least expensive है. So this method, that is this deep well injection method, it is used for disposing of the large volume of hazardous waste. जब hazardous waste हमारे पास large volume में होगा तो उस टाइम हम ये method use करते हैं. This deep well method, the hazardous waste, they are injected in liquid form. हम liquid form में hazardous waste को inject करते हैं through this method. So these hazardous wastes, they are injected several thousand feet below the surface. हम जो इसकी डेप्थ जो लेते हैं डीप वेल इंजेक्शन मेथड की, वो हम थाउजेंड्स में लेते हैं. अब ये नहीं बोले कि हमने 90 फीट तक लिया, 100 फीट तक लिया, नहीं, हम थाउजेंड्स में लेते हैं. तभी ये यूजफुल मेथड बन सकता है जब हम थाउजेंड्स में इसकी डेप्थ, और लेना भी है इनकी डेप्थ, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, जो वेस्ट्स होते हैं उनको हमें डीपली इंजेक्ट करना है ताकि वो हमारे जो अंडरग्राउंड सोर्स जो वाटर होते हैं उनको इफेक्ट ना करें. तो ये मेथड जो है, दिस मेथड, that is the deep well injection method, it is done by drilling a well to the impermeable rock layers, which is also called as the confined beds. यहाँ पर जो हम ड्रिलिंग करेंगे इन वेल्स की, जो ये डीप वेल इंजेक्शन वेल्स होते हैं, इनकी जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो दैट ड्रिलिंग द डेप्थ ऑफ दैट वेल, इट शुड बी अप टू द इम्परमिएबल रॉक लेयर्स. वहां तक हमें इसकी डेप्थ लेनी है. दैट लेयर इज आल्सो कॉल्ड द कन्फाइनेड बेड्स. तो इनकी जो डेप्थ है, इनकी जो हम ड्रिलिंग करेंगे वो वहां तक होनी चाहिए. जो इसकी जो डेप्थ रहती है, दैट इज from 2000 to 5000 feet. हमने अभी बोला आपको कि जो हम इसकी जो डेप्थ लेते हैं वो थाउजेंड्स में लेते हैं. दैट शुड बी फ्रॉम 2000 अप टू 5000. यहाँ तक हम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ड्रिलिंग करते हैं इन वेल्स की, यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया सरफेस. दिस इज हेड ऑफ द वेल. यहाँ पर हमें इसमें ट्यूब्स के जरिए इंजेक्ट करते हैं हैजार्ड्स वेस्ट को. स्टील ट्यूबिंग, जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है इस वेल की, that is made of cement. We can say chemical cement.
मान लो हमने ये बनाया दिस डीप वेल इंजेक्शन ट्यूब, यहाँ पर हमने इस वेल को बनाया और यहाँ पर इसके अंदर जो हम ट्यूब लेते हैं दैट इज मेड ऑफ द स्टील अलॉयज, क्योंकि वो कोरोजन फ्री होना चाहिए। ट्यूब दैट शुड बी कोरोजन फ्री, यहाँ पर कोरोजन फ्री, क्योंकि हम इसमें ये फिट करते हैं ताकि इस पे जो इफेक्ट ना पड़े किसी और मटेरियल का, ताकि इस पे जो है रस्टिंग ना हो। तो उस वजह से हमें जो ट्यूबिंग इसमें यूज करनी है, ट्यूब्स यूज करने हैं, वो कोरोजन फ्री होने चाहिए। तो दैट इज व्हाई दीज ट्यूब्स आर मेड ऑफ द स्टील अलॉयज। नाउ दिस दैट इज दिस वेल, दिस डीप वेल, यहाँ पर हमें देखना है कि जो आउटर जो वॉल है इट इज मेड ऑफ द सीमेंट। सीमेंट क्यों? ये केमिकल सीमेंट होता है। इससे जो हम जो वेस्ट डालते हैं अंदर, ताकि वो जो आउटसाइड वेल वो ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इस साइड यहाँ तक फॉर एग्जांपल हम ये जो अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ दीज वाटर जो है, हम यहाँ पर लिखूंगी मैं अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस। ये मान लो ये यहाँ पर अगर यहाँ से लीकेज हो जाएगा दैट मीन्स ये अफेक्ट कर सकता है हमारे अंडरग्राउंड वाटर को। तो ये यहाँ पर हम यूज करते हैं आउटर लेयर जो इस वेल की रहती है वो सीमेंट की होती है, ताकि वो इस पे अफेक्ट ना हो। इसी तरह हम जब नीचे लेते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो लेयर जो है दैट इज दिस रॉक लेयर, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं कि जो अंडरग्राउंड जो इम्परमिएबल रॉक्स होते हैं, impermeable rock layer, which are also called confined beds। तो इसके डीप में हमें जाना है, ये जो वेल्स हम इसके डीप लेंगे ताकि ये जो वेस्ट्स है ये यहाँ तक इंजेक्ट हो, क्योंकि इम्परमिएबल होते हैं। यहाँ पर अगर ये वेस्ट जमा हो भी जाएंगे तो इससे ये ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जो हमारे वाटर रिसोर्स है उनको अफेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इन लेयर से नीचे तक इनकी डेप्थ लेनी है ताकि हम इंजेक्ट कर सकेंगे इनको यहाँ तक, इस जो इम्परमिएबल रॉक लेयर से इनके नीचे तक के इनको ये इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका मेन मकसद रहता है कि क्यों हम इनको डीप जो डेप्थ इनकी थाउजेंड्स में लेते हैं, ये यही वजह है ताकि ये अफेक्ट हमारे जो ऑयल स्पिल्स होते हैं या उनको अफेक्ट ना करे, उनके साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो इसीलिए हमें इनकी डेप्थ ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो ये वजह है कि जो ये डीप वेल इंजेक्शन मेथड है, यहाँ पर लिखेंगे पर्पस ऑफ दिस मेथड is to provide the means to place into porous permeable rocks। तो कंस्ट्रक्शन जब इनकी हम करते हैं, ये मेन पर्पस रहता है इस डीफेल मेथड का। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस डीफेल की, तो उस टाइम हमें देखना है कि दीज डीफेल मेथड्स दीज आर ड्राइवन बाय द प्राइमरी टाइप ऑफ वेस्ट, क्योंकि उसी हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जिस हिसाब से हम वेस्ट देखेंगे, क्योंकि वेस्ट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे म्यूनसिपल वेस्ट्स है, इसी तरह या इंडस्ट्रियल वेस्ट्स है, या ये जो हैजार्ड्स वेस्ट्स है, उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इन वेल्स की। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा टाइप वेस्ट या कितना वॉल्यूम जो वेस्ट का है, उस हिसाब से हम जो ये डीप वेल्स है उनकी ड्रिलिंग कर सकते हैं। दीज डीप वेल्स, or we can say this method
It is used for disposal of various types of वेस्ट, है ना। हम वेल्स बनाते हैं लेकिन उनमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो है हम इंजेक्ट कर सकते हैं थ्रू दीज डीप वेल्स। तो इस हिसाब से जो ईपीए है, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दे हैज डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ वेल्स। यहाँ पर जो ईपीए है, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी है कि उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सा वेल हमें ड्रिल करना है और किस टाइप ऑफ जो कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट है उसके लिए हमें ड्रिलिंग करनी है। उसके हिसाब से उन्होंने जो वेल्स है उनको क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे जो उन्होंने क्लासिफाई किया है वेस्ट को, ये वेल्स को अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ वेस्ट। फर्स्ट इट इज, यहाँ पर लिखेंगे हम ईपीए क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने क्लासिफाई किया है ईपीए क्लासिफिकेशन। इस क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ। जो ये क्लास फर्स्ट जो ये वेल्स है, these are used for disposal of जो इंडस्ट्रियल वेस्ट्स होते हैं या जो म्युनिसिपल वेस्ट्स होते हैं उनके लिए ये वेल्स ड्रिल करते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट, तो ये वाले क्लास फर्स्ट जब हम बनाते हैं वेल्स, उनको हम क्लास फर्स्ट नाम देते हैं क्योंकि वहां पर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को और दूसरा जो है म्युनिसिपल वेस्ट को क्लास फर्स्ट वेल्स में। तो उस हिसाब से हम उसकी ड्रिलिंग करेंगे। जो क्लास सेकंड वेल्स है, दे आर यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑयल या जो गैस है, गैस रिलेटेड जो वेस्ट होंगे या ऑयल रिलेटेड वेस्ट जो होंगे, वो क्लास सेकंड टाइप जो है वेल्स, उसके लिए हम ड्रिलिंग करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर पता चला कि कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट है, ऑयल है, गैस है, हम क्लास सेकंड वेल्स ड्रिल करेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट है, उसके हिसाब से हम क्लास फर्स्ट वेल्स ड्रिल करेंगे। इसी तरह क्लास थर्ड वेल्स जो है, दीज वेल्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब हमें मिनरल्स निकालने हैं तो वहां पर हम क्लास थर्ड वेल्स ड्रिल करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। और जो क्लास फोर्थ जो है, दीज आर यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगी कि जो क्लास फोर्थ वेल्स है, इनको हम यूज करते हैं, इन वेल्स को हम ड्रिल करते हैं फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। क्लास फिफ्थ जो वेल्स हम बनाते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर disposing of the non-hazardous wastes, non-hazardous waste। जो नॉन hazardous waste है उनको या तो हम अंडरग्राउंड में भी अगर वो जाएंगे तो कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे अंडरग्राउंड वाटर पे, या जो सरफेस पे हम इनको अगर ये डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर देखना है कि ये नॉन हैजार्डस वेस्ट्स है, इनको हम ऐसे भी जैसे हमने पहले जो सॉलिड वेस्ट है उनको हम ऑन द सरफेस पे हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं,
मगर वहां पर हमारे लिए एक मेथड रहता है कि कैसे हमें डिस्पोज ऑफ करना है ऑन द सरफेस। यहाँ पर क्लास फिफ्थ जो ये वेल्स हम बनाते हैं, इनको हम दैट मीन इनकी हम ज्यादा ड्रिलिंग नहीं करते हैं, ज्यादा हमें डीप नहीं लेना इनको, तो इनकी डेप्थ कम ही रहेगी बिकॉज दे आर नॉन हैजार्ड्स। अगर इनका जो लीचेस जो निकलते हैं वो ज्यादा नहीं होंगे, तो इस वजह से ये हम इसकी ड्रिलिंग करते हैं ऑन दीज बेसिस ऑफ दीज टाइप ऑफ द वेस्ट, ऑन द बेस ऑफ सच वेस्ट। तो इस हिसाब से हम लेते हैं किस टाइप का जो वेल है, कौन सा क्लास ऑफ वेल हमें ड्रिल करना है। ये ईपीए ने दिया है ये क्लासिफिकेशन ऑफ दीज वेल्स। तो ये रहा कि कैसे हमें वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने ईपीए ने दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजेक्शन वेल्स, that is roughly shown as, हम रफली बनाएंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेल्स की वो कितना है। दिस इज क्लास फर्स्ट, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन ली थी वेल्स की। दिस क्लास फर्स्ट, दिस इज क्लास थर्ड, क्लास सेकंड, दिस इज क्लास फिफ्थ। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितना जो है हैजार्ड्स वेस्ट जो या वेस्ट जनरली हम बोलेंगे इनको हम कितना डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो परसेंटेज इनकी है, तो उसको हम देखेंगे कौन कितना जो है यूज हो रहा है। क्लास फर्स्ट वैल्यूज जो है इनको हम अबाउट 0.2% ये एक्टिव बेस पे है कि कितना हम ये वेल्स ड्रिल करते हैं, दैट इज 0.2 इनका यूज हो रहा है। क्लास थर्ड जो है दैट इज 5.9% ये एक्टिव है। एंड क्लास फिफ्थ जो है इट इज अबाउट 48.8%। दैट मीन ज्यादा यही क्लास फिफ्थ जो हमने अभी बोला, क्लास फिफ्थ वाले जो वेल्स है दैट इज यूज्ड फॉर द नॉन हैजार्डस वेस्ट है ना, तो वो ज्यादा यूज, क्योंकि हम देखते हैं कि डिस्पोजल जो हम करते हैं ऑन द सरफेस ही करते हैं ज्यादा, तो वो ज्यादा एक्टिव है ये वाले जो क्लास टाइप है, जो वेल्स ये वाले यूज हो रहे हैं, तो वो ज्यादा परसेंटेज में है। क्लास सेकंड इट इज 45%, 1%, 45.1%। तो इनका भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये भी ज़्यादा एक्टिव है दिस सेकंड टाइप ऑफ वेल्स। तो ये जो हम वेल्स लेते हैं जो इंजेक्शन करते हैं, ये मैंने बोला अभी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट जो है उस हिसाब से हम वेल्स ड्रिल करते हैं। अगर हज़ार्ड्स वेस्ट करना है तो उस हिसाब से उसकी डेप्थ लेंगे, है ना। उसके लिए हमें पहले लोकेशन देखनी होगी कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर हमें ड्रिलिंग करनी है वेल्स की, कौन सा टाइप ऑफ वेल लेना है, क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है। तो इस हिसाब से हमें साइट पहले लोकेट करनी होती है। तो जब हमने साइट लोकेशन की उसके बाद हमें ध्यान में रखना है, वी हैव टू कंसिडर अबाउट द मटेरियल्स। मटेरियल्स जो है वहाँ पर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि जो ये वेल्स है कौन सा क्लास टाइप लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा हमें कौन सा टाइप ऑफ क्लास वेल ड्रिल करना है जब हम वेस्ट का हमें पता होगा कि कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट है, इंडस्ट्रियल है या इसी तरह, या जो ऑयल ये गैस या ऑयल रिलेटेड वेस्ट है वो है, हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस है, या जो मिनरल्स वो तो एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं कोई भी मिनरल।
तो उसी हिसाब से हमें ड्रिलिंग करनी है। साइट लोकेशन हो गई, उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा टाइप ऑफ क्लास लेना है, या मटेरियल्स हमें क्या क्या यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, वो कंसिडरेशन में रखना है। तो इसी हिसाब से हमें देखना है कि जो डेप्थ है वेल की, वो देखनी है कितना डेप्थ होना चाहिए, या कितना एरिया में लेना है, कितना लार्ज होना चाहिए ये ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी लेनी है। ये सब जो है ये हमें ध्यान में रखना है आफ्टर साइटिंग द लोकेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हमने की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने की वेल्स की, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स कोई भी क्लास टाइप हो, उसके बाद हमें देखना है कि जो उसमें हम पाइप्स यूज करते हैं, ठीक है, जो पाइप्स उसमें हम डालते हैं अंदर, वो कंसेंट्रिक पाइप्स होनी चाहिए, concentric pipes and are made of steel alloys। जो इसमें हम कंसेंट्रिक पाइप्स यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टील अलॉयज के। क्यों कि जो ये पाइप्स है दे शुड बी कोरोजन फ्री, और जो आउटर मोस्ट जो लेयर है वेल्स का, दैट शुड बी केमिकल सीमेंट। वो केमिकल सीमेंट का बना होना चाहिए, मतलब उसमें हमें यूज करना है केमिकल सीमेंट, ताकि जो वेस्ट है, जो फ्लूइड्स है, वो उसके इसमें जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है उसमें न चला जाए ड्यूरिंग द इंजेक्शन। तो इसी हिसाब से, ताकि वो नीचे तक, जो मैंने बोला था कि जो अंडरग्राउंड जो ये रॉक लेयर है उसके नीचे तक हमें डेप्थ लेनी है। तो वहां तक जब ये इंजेक्ट हो जाएगा उससे पहले ये कहीं लीकेज ना हो जाए इसका, इसलिए हम केमिकल सीमेंट का यूज करते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी वेल्स की, तो वहां पर वो लीकेज ना हो, सीधे वो नीचे इंजेक्ट हो जाए, और उसके बाद वो और अंडर दीज रॉक लेयर्स वो वहां पर स्टोर हो जाएगा। तो ये है कि कैसे हम अंडरग्राउंड इंजेक्शन जो मेथड है रहता है इसका हजार्ड वेस्ट का। तो और कौन कौन सी क्लास टाइप है इसमें, ये हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मेथड जो इसका है हजार्ड वेस्ट का, दैट इज डीपल इंजेक्शन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज दिस डीपल इंजेक्शन मेथड। थैंक यू।